तो होमीज वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल योरू सेनपाई। और आज मैं लाया हूँ तुम्हारी फेवरेट मानवा का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द बर्थ ऑफ होप गू। तो इससे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करें, मैं अपनी एक बात को करेक्ट करना चाहूँगा। रिसेंट के जो मैंने 4 चैप्टर डाले थे उनमें मैंने गू को एक लाइफ एनर्जी कहा था, तो इसके लिए सॉरी बोलता हूँ गाइस, वो इन्फॉर्मेशन गलत थी। असल में गू कोई लाइफ एनर्जी नहीं है। इसके अलावा वो गू अपने क्लैन के यूज करते हैं। असल में गू जो चीज है, इनके वर्ल्ड में ये कुछ मैजिकल क्रीचर यानी कि कीड़ों को पालते हैं और उन्हें ये गू कहते हैं। इनमें एक टाइप की मैजिकल एनर्जी होती है और हर गू अपनी अपनी अलग मैजिकल पावर पोजेस करता है भाई साहब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये गू मतलब तुम्हें रख लिया और कुछ भी करो। ये गू खाते भी बहुत खतरनाक चीज है। जैसे इनफैक्ट मैंने इसके आगे के चैप्टर पढ़े थे, तो जो फेंग युआन ने गू पाले थे उसमें से एक तो लिटरली दारू मांगता है, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, एक्सपेंसिव दारू, एक्सपेंसिव अल्कोहल। इसके अलावा तुम सोचो, फेंग युआन किसी दुकान पे जा रहा है कि ये एक्सपेंसिव अल्कोहल दे दो, सोसाइटी पे ये क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई। बट अपना फेंग युआन तो उसे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से। वेल, यही इन्फॉर्मेशन मेरे को तुम्हें देनी थी। और हाँ, चलो अब इस चैप्टर 5 को स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टार्टिंग होती है उसी अवेक सेरेमनी की केप से, जहाँ पर लास्ट टाइम हमने देखा था कि पेंग युआन का टर्न आ चुका है। और अब पेंग युआन का नाम सुनते ही जो जितने भी साइड में बच्चे या फिर जो कह लो कॉम्पिटिटर्स थे, उनमें एक टाइप से हल्ला मचा हुआ है कि फेंग युआन की बारी आ गई, फेंग युआन की बारी आ गई। और जो इंस्ट्रक्टर था वो भी कह रहा था, फेंग युआन ये वही बच्चा है, हमारे क्लैन को इससे सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। लोग कहते हैं ये रैंक ए का गू मास्टर बनेगा। और फिर हम देखते हैं फेंग युआन को जो चलना स्टार्ट करता है उसी फ्लावर सी में, और कह रहा होता है अब ये और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और फिर जैसे वो चल रहा होता है वो हमें इस फ्लावर सी के बारे में बताने लगता है, जिसमें वो बताता है ये इन्फिनाइट प्रेशर फ्लावर सी के गहराई से आता है, द स्प्रिंग इटसेल्फ से, जिसमें वो स्प्रिंग इटसेल्फ को डिस्क्राइब करते हुए कहता है द स्प्रिंग, या कह लो एक झरना जो इतनी ज्यादा एनर्जी से भरा है कि उस पर उगने वाले फूलों की कलियों पे जब भी कोई पैर रखता है तो इसकी एनर्जी चलने वाले पे गहरा दबाव डालती है, इतना कि वो आगे नहीं बढ़ पाता। और जब ये दबाव बिल्कुल ही असहज होने लगता है तो एक नए प्रकार की गू जाती उस व्यक्ति के सामने आती है, जिसे कहते हैं द होप गू। ये जितने भी लाइट पार्टिकल्स मेरे आसपास है ये सभी होप गू है। और बात रही ये कहाँ से आए हैं, तो ये सबसे पहले एक लेजेंड के पास आए थे जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ रैनजू। और फिर फेंग युआन हमें पास्ट टाइम की स्टोरी नरेट करते हुए कहते हैं जब इस अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी तब यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ थी और यहाँ पर ज्यादातर जंगली जानवर ही थे। और फिर इस वर्ल्ड में पहला ह्यूमन अपेयर हुआ जिसका नाम था रैनजू। क्योंकि ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग थी तो उसे जिंदा रहने के लिए शिकार करना पड़ता था और कच्चा मांस खाना पड़ता था। इसके अलावा डिसअपियर नाम की कुछ जीव थे जो उसे खाना चाहते थे। और फिर हम देखते हैं वही सीन जहाँ पे कुछ डिसअपियर्स रेंजू को घेर लेते हैं और रेंजू चिल्ला रहा होता है यहाँ से चले जाओ, मुझे बचाओ, कोई मेरी आवाज सुनो, मैं मरना नहीं चाहता। और तभी उसके सामने अपेयर होती है एक तेज लाइट जिसमें 3 गू होते हैं, जिसे देख के रेंजू कहता है ये क्या है, जिसपे वो आवाज देते हैं यानी रिप्लाई करते हैं बेवकूफ ह्यूमन, हम तुम्हारे बुलाने पे आए हैं। और भाइयों इनका फंडा सिंपल है, ये रेंजू से कहते हैं तुम जब तक हमें लाइफ एनर्जी दोगे तब तक हम तुम्हें पावर्स देंगे, लाइक ये सिर्फ। और फिर ये गू कहता है इससे अगर तुम हमें लाइफ एनर्जी दोगे यानी अपनी जिंदगी को कुछ साल, तो हम तुम्हें हर मुसीबत से निकलने में मदद करेंगे। जिस पर रेंजू हैरान हुए कहता है लाइफ टाइम, ठीक है मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ, तुम मेरी कुछ उम्र रख सकते हो, बदले में मुझे इतनी ताकत दो कि मैं इन्हें हरा सकूं। और श्यों अपना लौंडा बन जाता है सुपरमैन, डोले शोले आ गए भाई उसके। और रेंजो महसूस करता है कि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा ही पावर आ चुकी है। और फिर यहाँ से फेंग युआन फिर से स्टोरी नरेट करते हुए कहता है उन गू से मिलने वाली पावर से रेंजो की डेली लाइफ काफी आसान हो गई। उसने काफी सारे डिसअपियर्स को मारा और फूड के नए नए ऑप्शन खोजे, लेकिन जल्दी उसे एहसास हो गया कि सिर्फ ताकत से ही वो अपनी लाइफ नहीं जी सकता। उसने सोचा कि मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही व्यर्थ नहीं कर सकता। इसके अलावा इन सारे डिसअपियर्स के आगे मेरी टोटल पावर भी पर्याप्त नहीं होगी।
और यहीं पे एंट्री होती है सेकंड गु की, जो कहता है तुम मुझे भी अपनी लाइफ एनर्जी दो तो मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ। जिस पर रेंजू कहता है ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है, तुम मेरे जिंदगी की यंग एज को ले सकते हो। और फिर वो सेकंड गु से ज्ञान प्रदान करा। लेकिन 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 अच्छी चीज हमेशा नहीं टिकती, और यही हुआ रेंजू के साथ। जैसे ही वो बूढ़ा हुआ उसके दोनों गु उसे छोड़कर भाग गए। और फिर हम देखते हैं उन्हीं तीनों गु को, जो जिसमें से दो गु रेंजू से कहते हैं तुम्हारे पास अब हमें देने के लिए कुछ नहीं है, तो अब हम तुम्हारे साथ ये सौदा बरकरार नहीं रख सकते। और फिर दोनों वो अपनी अपनी पावर लेके वहां से चले जाते हैं। और जहाँ पर रेंजू पे भी कुछ ताकत नहीं बचती, उस पर इनफैक्ट इतनी भी ताकत नहीं थी वो खड़ा हो सके। लाइक तुम समझ रहे हो, एक टाइप का उसके साथ जुआ हो गया, इसीलिए कहता है गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। खैर अब उसमें इतनी भी पावर नहीं कि वो उठ सके, और वो कहता है क्या यही मेरा अंत है। और काफी सारे डिसअपियर्स मोस्टर उसे वहां घेर लेते हैं उसे खाने के लिए, जिसे देखकर वो अब्बू उससे कहता है क्या तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए अब। हाँ यही है अब्बू, ये ब्राइट सा छोटा सा है, जिसे देखकर रेंजू भी कहता है तुम मेरी हेल्प क्यों कर सकते हो, तुम तो खुद इतने छोटे हो और अभी मेरे पास तुम्हारे देने के लिए कोई भी लाइफ एनर्जी या कुछ और नहीं है। जिस पर वो अब्बू कहता है मुझे वो चाहिए भी नहीं, मेरा सौदा उन दोनों गु के सौदे से काफी कम है, मुझे बस अपना हार्ट दे दो। लिटरली दिल तो ऐसे मांग रहा है, लो भाई निकालो और दे दिया। खैर फिर हम आगे देखते हैं, जिस पर रेंजू कहता है ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हें अपना हार्ट भी दे दूं फिर भी उससे तुम मुझे कितनी पावर दोगे, यहाँ इतने सारे डिसअपियर्स है, मैं इनसे नहीं लड़ पाऊंगा। जिस पर गु बस एक ही बात कहता है क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है। और यहाँ पर रेंजू पर भी एक होप जगती है और वो कहता है हाँ मुझे ये सौदा मंजूर है। और फिर होप गु रेंजू के हाथ पे जाके बैठ जाता है, फिर ऊपर उठ के एक बड़ा सा फ्लैश थ्रो करता है और भाई साहब जितने भी डिस्पेयर थे वो सब भागने लगते हैं, भागो ये होप गु है। फिर फैंग युआन फिर से नरेट करते हुए कहता है उसी समय रेंजू को एहसास हुआ कि मुश्किल समय में कभी कभार होप पर भी भरोसा रखना चाहिए। और फिर हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर फैंग युआन अब तक 20 कदम तक चल चुका है और इधर हम इसकी कंडीशन भी देख सकते हैं, लाइक फैंग युआन पर भी दबाव महसूस हो रहा है। और फैंग युआन कहता है तो फाइनली क्या यही मेरी लिमिट्स है। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। तो कमेंट में बताना चैप्टर कैसे लगा और मिलते हैं चैप्टर 6 के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।